हेलो फ्रेंड, MBN यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक कंप्लीट कराए थे प्लस एग्जाम्पल। ठीक है, तो आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो वो कह रहे हैं इसमें प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में दिए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, हमें डबल डिफरेंशिएट करना है। ठीक, तो देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लेट इसको बाय मान लें और डिफरेंशिएट करा दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां से बना भैया dy अपॉन डी एक्स बराबर, इसमें फर्स्ट सेकंड वाला क्या फॉर्मूला लगा लेंगे। तो फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट। देखो इसे सोल्व कर लो। एक्स की घात 3 log x का 1 अपॉन एक्स प्लस log x ऐसे आया x की घात 3 का 3x स्क्वायर, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दिया। x की पावर n बराबर होता है n x की पावर n माइनस का 1। ठीक, अब भैया यहां से क्या बचा, ये एक घात कटी तो यहां से आ गया आपका x स्क्वायर प्लस log x 3x स्क्वायर। क्या निकल गया भैया, ये dy अपॉन dx। अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x के। तो करा लो, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बना यहां से बराबर, इसका कराएंगे तो यहां से आ जाएगा 2x प्लस 3 बाहर ले लो और डिफरेंशिएट करा दो। इसमें डिफरेंशिएट करा दो फर्स्ट सेकंड मान के। तो देखिए इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। ठीक, तो फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, इसको सोल्व कर लो आगे। तो यहां से बना ये 2x प्लस 3, क्या दोनों के साथ में चल रहा है तो इसको बाहर ही ले लें। देखिए log x एक्स स्क्वायर का 2x एक्स स्क्वायर और log x का 1 अपॉन एक्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं आती? ठीक है, यहां से 2x प्लस का 3 log x ऐसे आया भैया और इसके साथ 2x है प्लस एक घात कटी तो यहाँ पे क्या एक घात बची। ठीक, अब डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए 3 की मैं अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो देखिए यहां से 2x प्लस 3 दूनी 6x या log x प्लस यहां से इसकी कराएंगे तो 3x, 2x और 3x 5x, 6x log x या x कॉमन ले लो दोनों में से 5 प्लस 6 log x। ठीक है, ये फाइनली आंसर आ गया। तो क्या कर रहा है हमने, देखिए इसको क्या है लेट y मान लिया है और फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगा दिया, डिफरेंशिएट कर दिया है विद रेस्पेक्ट टू x के। तो यहां से फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, x की घात 3 ऐसी रहा log x का 1 अपॉन x प्लस log x ऐसी रहा, इसका करा रहे हैं x की घात 3 का तो 3x स्क्वायर। ठीक, यहां से एक घात कटी x स्क्वायर बचा यहां से, फाइनली log x और ये क्या आ गया 3x स्क्वायर ऐसे आ गया। अगेन डिफरेंशिएट करा रहे हैं फिर दोबारा से विद रेस्पेक्ट टू x के। तो y का कराएंगे dy अपॉन dx का, तो ये हो गया डी स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर बराबर x स्क्वायर का कराएंगे तो 2x प्लस 3 मैंने ये बाहर ले लिया ये वाला 3। ठीक है, इसमें कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड मान के। तो देखिए फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट। ठीक, 2x 3 ऐसी बाहर रहा log x एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, एक्स स्क्वायर ऐसी रहा log x का 1 अपॉन x, एक घात यहां से क्या कट गई। ठीक, अब फाइनली log x 2x ऐसी आ गया, यहां से बचा x, 3 के अंदर मैंने मल्टीप्लाई करा ली इसमें और 2x ऐसी लिख दिया। ठीक, 2x और 3x 5x प्लस 6x log x,
एक्स यहां से हमने कॉमन ले लिया, फाइनली हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ गई होगी। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, लेट y बराबर e की पावर x साइन 5x। लेट इसको हमने क्या है y बराबर मान लिया, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के। यहाँ से बना भैया dy अपॉन dx बराबर, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला दो। फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या हमारा e की पावर x। ठीक, अब e की पावर x साइन x का क्या होता है भैया cos x, x की है क्या 5x, लेकिन 5x का भी तो करेंगे, तो 5x का करेंगे तो 5 प्लस साइन 5x ऐसे आ गया। ठीक, e की पावर x का e की पावर x। ठीक, अब यहां से 5 e की पावर x cos 5x प्लस e की पावर x साइन 5x। ठीक, अगेन डिफरेंशिएट करा दो इसको विद रेस्पेक्ट टू x के, ये dy अपॉन dx निकल गया हमारा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के। ठीक, तो यहां से बनेगा ये डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाहर रहने दें और बड़ा ब्रैकेट निकाल लगा दें, तो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। तो देखिए फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड, सेकंड वाला ऐसे आया, डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट और ब्रैकेट प्लस इसमें फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, तो फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, देखिए डिवाई अपॉन डीएक्स कराया मैंने इसका फर्स्ट सेकंड मान के, फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट। ठीक, e की पावर x का e की पावर x sin x का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो sin x का cos x होता है, और 5x करेंगे तो 5 sin 5x का sin 5, ये sin 5x ऐसी रहा, e की पावर x का e की पावर x। ठीक, फाइनली ये 5 ये बाहर ले आए, ये आ गया। ठीक, अगेन डिफरेंशिएट कराते हैं विद रेस्पेक्ट टू x के, तो देखिए 5 मैंने क्या बाहर रख दिया और इसमें फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, इसमें भी ऐसे किया, फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट। इसको भैया आगे सोल्व कर लो, तो देखिए डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए 5 तो ऐसी है, इसको बाहर चलने दो। ठीक, e की पावर x का e की पावर x ऐसी आ गया, cos x का कर रहे हैं, cos x का कर रहे हैं, तो यहाँ से आगा माइनस के sin x, x की आ गया 5x और 5x का कराएंगे तो 5। ठीक, प्लस cos 5x ऐसी रहा और e की पावर x का e की पावर x, इसको ब्रैकेट प्लस, देखिए फिर इसमें आ जाओ e की पावर x का e की पावर x और sin 5x का cos 5x का कराएंगे तो 5 प्लस sin 5x ऐसी आया और e की पावर x का e की पावर x, इसको भी मैंने बंद कर दिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखिए 5 ऐसी रहा, e की पावर x ऐसी रहा, cos 5x का करा रहे हैं तो माइनस का sin 5x, लेकिन 5x का भी तो कराएंगे तो 5 प्लस cos 5x ऐसी रहा, e की पावर x का e की पावर x प्लस, तो प्लस e की पावर x ऐसी रहा, sin 5x का डिफरेंशिएशन करा रहे हैं तो वो होता है cos 5x और 5x का कराएंगे तो 5 प्लस sin 5x ऐसी आया हमारा और e की पावर x का e की पावर x। ठीक, इसको आगे क्या भैया सोल्व कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो यहां से इसको सोल्व करेंगे तो 5
अंदर में 5 की मल्टीप्लाई करा रहा हूं, 5 पंजे 25, माइनस भी बाहर 25 ई की पावर x साइन 5x, ठीक, प्लस 5 कोस 5x ई की पावर x, प्लस यहां से ये ऐसे आ गया ई की पावर x कोस 5x, 5 में पहले ले लेता हूं यहां, ठीक, प्लस साइन 5x और ई की पावर x, ठीक। अब इसको क्या आराम से सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहां से क्या बनना है, ये साइन 5x ई की पावर x, ये बन मतलब एक जगह यहाँ पे, तो क्या बचेगा भैया, माइनस के 24 ई की पावर x साइन 5x। अरे यहाँ पे 25 है माइनस के, यहाँ पे 24 है, वो यहाँ पे बन है, यहाँ पे 25 है माइनस के, यहाँ पे क्या बन है, तो एक घटाएंगे तो क्या माइनस के 24 ई की पावर x साइन 5x, प्लस अब यहाँ पे देख लो भैया, देखिए 5 कोस 5x ई की पावर x, 5 कोस 5x ई की पावर x, 5 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 10 ई की पावर x कोस 5x, ठीक। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ई की पावर x दोनों में है कॉमन ले लो, और प्लस वाला पहले लिख लो, माइनस वाला बाद में लिख लो, साइन 5x, ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। बात समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं किया है हमने, अंदर मल्टीप्लाई करा दी 5 की, फाइनली ये आया और ये ऐसे लिख दिया, ठीक। यहाँ माइनस के 25 है, यहाँ प्लस के 1 है, तो माइनस के 25 में प्लस के 1 को अगर मैं जो ऐड करूंगा तो माइनस के 24 ई की पावर x साइन 5x ऐसे आ गया, 5 और 5 10, ये ऐसे आ गए। इसमें क्या किया है, ई की पावर x हमने कॉमन ले लिया है और ये प्लस वाला पहले लिख दिया है, माइनस वाला बाद में लिख दिया, ये फाइनली आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ई की पावर 6x कोस 3x, ठीक। तो इसको क्या डिफरेंशिएट करना है 2 बार, तो देखिए लेट y बराबर ई की पावर 6x कोस 3x, ठीक। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो और डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू x के, ठीक। तो यहां से dy अपॉन dx, फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, कर लो भैया जरा। ई की पावर 6x ऐसी रहा, कोस 3x का माइनस का साइन x और 3x का कराएंगे तो 3 प्लस कोस 3x ऐसी रहा, ई की पावर 6x का, ई की पावर 6x और 6x का कराएंगे तो 6, ठीक। अब क्या करेंगे भैया, देखो ई की पावर 6x और 3 भी कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम, यहां से देखिए इसको ऐसा कर लो, 3 ई की पावर 6x और माइनस भी बाहर ले लो, इसके साथ माइनस 3 मैंने अगर बाहर लिया, ठीक, और यहां से बचा साइन 3x, ठीक, ये बचा। अरे माइनस ये बाहर आ गया, 3 भी बाहर आ गया, ठीक है तो मल्टीप्लाई में ई की पावर 6x और साइन 3x प्लस यहाँ पे 6 ई की पावर 6x और कोस 3x, ठीक। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। देखिए डिफरेंशिएट कराया है हमने विद रेस्पेक्ट टू x के, फर्स्ट और सेकंड मान के, तो फर्स्ट और सेकंड वाला फॉर्मूला क्या होता है, d अपॉन डी एक्स, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएट ऑफ क्या है फर्स्ट, ये हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, इसका यूज कर रहे हैं हम, ठीक। माइनस मैंने बाहर कर दिया है, 3 भी मैंने बाहर करा, यहाँ पे 6 पहले लिख दिया है, ठीक। अब क्या है देखिए, इसको फर्स्ट मान लो भैया, इसको सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, और अगेन डिफरेंशिएट करा दो विद रेस्पेक्ट टू x के, ठीक है। तो कराओ, देखिए यहां से बना डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर
बराबर माइनस का 3 बाहर रहने दो और ब्रैकेट लगा लो बड़ा वाला, ठीक। फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड किसका, साइन 3x का, ठीक। प्लस सेकंड वाला ऐसी रहा, डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट e की पावर 6x का, ठीक, ब्रैकेट। इसके बाद में भैया प्लस का निशान लगा लो, प्लस का निशान है तो 6 बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे भी लगा लो, फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड कोस 3x का करा है यहाँ पे, प्लस कोस 3x ऐसी रहा और डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट e की पावर 6x का और ब्रैकेट, ठीक है। मेरे हिसाब से तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखिए माइनस का 3 यहाँ भी रहा और मैंने ब्रैकेट लगा लिया यहाँ पे और फर्स्ट सेकंड इनका कर दिया यहाँ पे, प्लस 6 मैंने बाहर निकाल लिया है और इनका फर्स्ट सेकंड करा के मैंने फॉर्मूले में रख दिया। इसको क्या करेंगे भैया, आगे हम इसको सोल्व कर लो, थोड़ा सा जब सोल्व करेंगे तो देखिए यहां से माइनस का 3 ब्रैकेट है ये, माइनस का 6x, इसका करा रहा हूं साइन x का, क्या होगा कोस x, लेकिन 3x का भी तो कराएंगे तो क्या होगा 3 प्लस साइन 3x e की पावर x का, e की पावर x, लेकिन 6x का भी तो कराएंगे तो 6 ब्रैकेट। इसके बाद में प्लस 6 जो है ऐसी रहा बाहर और e की पावर 6 भी ऐसी रहा फर्स्ट कंडीशन में, और कोस x का करा रहे हैं तो वो होगा भैया माइनस के साइन 3x इंटू 3x का करा रहे हैं तो 3 प्लस कोस 3x ऐसी रहा और e की पावर 6x का करा रहे हैं तो e की पावर 6x और इंटू 6 ब्रैकेट, ठीक। अब इसको सोल्व कर लो, आसानी से आपका क्या है आंसर निकल जाएगा। देखिए डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए मैं इस माइनस की अंदर मल्टीप्लाई करा दूं, मैं इस 6 की क्या अंदर मल्टीप्लाई करा दूं, ठीक है। तो करा लो जरा, देखिए यहां से माइनस 3 तिया 9, माइनस के 9 e की पावर 6x और कोस 3x प्लस 6 तिया 18 प्लस माइनस माइनस, माइनस के 18 और e की पावर 6x साइन 3x, इससे इसकी गुणा करा ली, इससे इसकी गुणा करा ली हमने, ठीक। अब इससे इसकी गुणा कराएंगे तो देखिए प्लस माइनस, ये तो माइनस का है ना, ये माइनस का है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 6 तिया 18 माइनस के 18, ठीक। और यहां से बचा भैया e की पावर 6x इंटू साइन 3x प्लस इससे इसकी गुणा कराऊंगा 6 छंग 36 e की पावर 6x इंटू कोस 3x, ठीक है। मेरे हिसाब से तो बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। कुछ नहीं किया है, अंदर हमने मल्टीप्लाई करा ली -3 की, अंदर मल्टीप्लाई कराई 6 की, ठीक। अब इसको क्या हम सोल्व कर लें, देखिए सोल्व जब हम करेंगे भैया इसको, जब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए प्लस के कितने हैं, ये 36 है, यहाँ माइनस के हैं, लेकिन यहाँ भी e की पावर 6x है कोस 3x है, यहाँ पे भी e की पावर 6x है कोस 3x है, तो 36 में से 9 माइनस के करेंगे तो क्या आएगा भैया प्लस के 27 e की पावर 6x और कोस 3x, ठीक, माइनस के 18 और माइनस के 18, बाकी तो सब सेम ही है, तो 18 दूनी 36 e की पावर 6x और क्या भैया साइन 3x, ठीक। मेरे हिसाब से तो बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसमें क्या है e की पावर 6x है, इसमें भी e की पावर 6x है। अब यहां से क्या है 9 से काट लो इसे, 9 तिया 27 9 चौक 36, तो यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, मैं यहां से 9 कॉमन ले लूंगा, e की पावर 6x कॉमन ले लिया, ठीक। यहां से बचा 3 कोस 3x माइनस का 4 बार कटेगा 9 से, ये 4 साइन 3x,
ठीक है, फाइनली हमारा क्या, ये आंसर आ गया। तो आसानी से सोल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, बस फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगाया हमने, पहली कंडीशन में भी और दूसरी कंडीशन में भी, ये आपका आंसर आ गया। आगे देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इसको हम क्या, दो बार डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए लेट y बराबर tan इनवर्स एक्स, ठीक, डिफरेंशिएट करा दो विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। बोथ साइड में इसलिए लिख रहा हूँ कि भैया ये हम जो डिफरेंशिएट करा रहे हैं वो दोनों पक्षों में करा रहे हैं, y का भी तो करा रहे हैं जो हमने माना है, और इसका भी करा रहे हैं, तो दोनों साइड में करा रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि x के सापेक्ष अपकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या है, अपकलन करने पर या अपकलज करने पर, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम दोनों साइड में करा रहे हैं, तो देखिए dy/dx tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस x², ठीक। अगेन डिफरेंशिएट करा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक। तो करा लो, यहां से हुआ भैया dy/dx² बराबर, इसमें क्या है, अंश बटे हर वाला फॉर्मूला लगा लो। तो अंश बटे हर वाला फॉर्मूला क्या होता है, अंश बटे हर, अंश बटे हर, इसका डिफरेंशिएट करा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, हर, हर का स्क्वायर, हर ऐसी रखा हमने, और डिफरेंशिएट करा रहे हैं अंश का, माइनस अंश ऐसी रहा और डिफरेंशिएट करा रहे हैं किसका, हर का, ठीक है। देखिए इसी रूप में है, इसी रूप में है ना, तो अंश बटे हर वाला फॉर्मूला लगा दो। तो 1 प्लस x² का होल स्क्वायर, और tan इनवर्स x का होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट होता है 1/1 प्लस x²। ये वाला हमने फॉर्मूला लगाया इसमें पहली कंडीशन में, ठीक। तो देखिए 1 प्लस x² ऐसी रहा, d/dx किसका, अंश का 1, माइनस 1 ऐसी रहा, डिफरेंशिएट करा रहे हैं किसका भैया, 1 प्लस x² का, ठीक। मेरे हिसाब से तो बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, d²/dx², 1 का कराएंगे तो भैया 1 का तो 0 होता है, तो यहां से क्या हुआ 0, माइनस इसका करा रहे हैं, 1 का करा रहे हैं तो 0, और x² का करा रहे हैं तो 2x अपॉन 1 प्लस का स्क्वायर, या माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस x² का स्क्वायर। ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अरे 2 बार पूछ रहा था, 2 बार हमने करा दिया, ठीक। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। तो इसमें 2 फॉर्मूलों का यूज हुआ, पहली कंडीशन में पहली बार डिफरेंशिएट कराया तो इस वाला, ये वाले फॉर्मूले का यूज हुआ, सेकंड कंडीशन में दोबारा डिफरेंशिएट करा रहे हैं हम, तो इस वाले फॉर्मूले का यूज हुआ। तो भैया इस एक्सरसाइज के लिए हमें फॉर्मूले याद होने बहुत जरूरी है, ठीक है। या अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे ना तो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते हम एग्जाम में, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। लेट y मान लें log x, और भैया डिफरेंशिएट करा दो इसको विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, ठीक। इसका कराएंगे, चलो एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, ठीक। अब यहां से ये बनेगा dy/dx बराबर, इसका करा रहे हैं log x का, ठीक। तो log x का 1/x, और x की जगह क्या, log x, लेकिन भैया log x का भी तो कराएंगे, log x का 1/x, ठीक। या फाइनली 1/x log x, ये निकल कर आया हमारा, ठीक। अब क्या दोबारा कराएंगे, तो देखिए डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक। यहां से बनेगा ये d² dx² और
इसमें अंश बटे हर वाला फॉर्मूला लगा दो। तो देखिए हर स्क्वायर है तो स्क्वायर, हर ऐसी आ गया, और डिफरेंशिएट कर रहे हैं अंश का, माइनस अंश डिफरेंशिएट कर रहे हैं हर का, log x और x, ठीक, x और log x। इसको भैया आगे सोल्व कर लो। जब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए यहां से बनेगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स log x का स्क्वायर। यहां से अगर मैं, चलो लिख लेते हैं, एक लाइन और बढ़ा लें, कांस्टेंट का बन का क्या होगा 0 माइनस 1, यहां से क्या है फर्स्ट सेकंड वाला, फिर फॉर्मूला लगा लो, इसको x को फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो देखिए फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड डिफरेंशिएट ऑफ क्या फर्स्ट, ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है 0, तो ये क्या है पूरा 0 हो गया, 0 माइनस, ठीक, x ऐसी रहा, और इसका कर रहे हैं log x का, तो 1/x किसके बराबर चल रहा है, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ही तो निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से 0 बना, x ऐसी आ गया, log x का 1/x हो गया, प्लस log x, और x का भैया 1 लिखो या मत लिखो उसे, ठीक। नीचे से क्या है x log x का स्क्वायर, या फाइनली यहां से x कटा, यहां से माइनस तो मैं बाहर ही रहने दूं, 1 प्लस log x अपॉन x log x का स्क्वायर, ये हमारा क्या निकल के आया है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, लेट बाई मान लें, सेम प्रोसेस है, ठीक, डिफरेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक। तो अब तो लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाई अपॉन डी एक्स डायरेक्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। आप एग्जाम में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, साइन log x, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। हम क्या डायरेक्ट करा रहे हैं, तो यहां से बना भैया ये डिवाई अपॉन डी एक्स बराबर, इसका करा रहे हैं साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का कोस एक्स, ठीक, लेकिन भैया log x का भी तो कराएंगे 1/x। देखिए साइन एक्स, इसको पूरे को x मानने हैं हम, ठीक है, इसको पूरे को x मानने हैं, साइन एक्स का, इसको पूरे को x मानने हैं, साइन एक्स का कोस एक्स, लेकिन इसका भी तो करेंगे log x का 1/x, ठीक। अब ये क्या बना यहाँ से, फाइनली x कोस log x, ठीक, क्या आया हमारा dy अपॉन dx, अगेन करा लो, दोबारा से डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक। तो देखिए यहां से बनेगा भैया ये डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, ठीक, एक्स स्क्वायर हर का स्क्वायर, हर ऐसी आ गया, डी अपॉन डी एक्स किसका, कोस log x, ठीक, ये कोस log x ऐसी आ गया, और d अपॉन डी एक्स किसका, x का, ठीक। कुछ नहीं किया हमने, फॉर्मूले में रखा है, कौन से फॉर्मूले में रखा, अंश बटे हर वाले में, अंश बटे हर, इसका डिफरेंशिएट अगर मैं करूं तो वो होता है हर का स्क्वायर, हर ऐसे आ जाता है, d अपॉन डी एक्स अंश माइनस अंश ऐसी आ गया, अंश का कर रहे हैं यहाँ पे, माइनस अंश ऐसी आ गया, और डिफरेंशिएट कर रहे हैं भैया हर को, ठीक। ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया, बात समझ में आ गई, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए इसको सोल्व कर लो, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर,
यहाँ पे क्या भैया एक्स, एक्स ऐसे आ गया। लोग कोस, कोस एक्स का क्या होगा माइनस का साइन एक्स, एक्स किया है क्या log एक्स, ठीक। लेकिन log एक्स का भी तो करेंगे तो वो आगा 1/x गुणा में, ठीक, माइनस कोस log एक्स, और एक्स का कर रहे हैं यहाँ पे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहां से एक्स कटा तो क्या निकल कर आया भैया हमारा ये फाइनली माइनस का साइन log एक्स माइनस का कोस log एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्या है द्वितीय कोटि का क्या है अवकलज, ठीक। डबल डिफरेंशिएट करा है हमने, ठीक है, पहले एक बार डिफरेंशिएट फिर अगेन दोबारा डिफरेंशिएट, फाइनली आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक क्या है डबल डिफरेंशिएट पूछ रहा है, ठीक है। ये कह रहा है द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए। तो इसका द्वितीय कोटि के अवकलज का मतलब यही है, हम देखिए अवकलज भी लिख लेते हैं कि x के सापेक्ष क्या अवकलज करने पर, x के सापेक्ष क्या है अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या है डिफरेंशिएट ऑफ विद रेस्पेक्ट टू x की डिफरेंशिएट या डिफरेंशिएशन, ठीक है, एक ही बात है। तो अपनी भाषा में आप अपने तरीके से जैसे लिखना चाहो लिख सकते हो, क्या हिंदी में लिख दो क्या इंग्लिश में लिख दो, कैसे भी लिखो, ठीक। देखिए आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यदि y बराबर 5 cos x माइनस का 3 sin x है तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का y बराबर क्या 0। देखिए 1 से 10 तक हमने क्वेश्चन कराया, क्या पूछ रहा था उसमें डिफरेंशिएशन मतलब डबल डिफरेंशिएशन करना था, ठीक है। लेकिन अब क्या है प्रूव करने वाले सवाल है, सिद्ध करने वाले सवाल है। तो देखिए y बराबर हमें दे रखा है, पहले क्या y मानने थे, ठीक है। तो सॉल्यूशन गिवन क्या दिया भैया हमें y बराबर 5 cos x माइनस का 3 sin x। एक बात तो समझ में आ रही होगी सवाल देख के कि ये कह रहे डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो ये तो हमें बात समझ में आ रही होगी कि इसका क्या 2 बार डिफरेंशिएट करना है जब ये हमारी कंडीशन निकल कर आ गई, ठीक है। तो देखिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, ठीक। तो देखिए भैया ऐसा बना डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 5 कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स, माइनस मैंने बाहर ले लिया, माइनस 3 साइन एक्स का कोस एक्स, ठीक। अगेन डिफरेंशिएट करा दूं मैं इसी का, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड दोनों पक्षों में कर रहे हैं ना। तो देखिए डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या बनेगा भैया ये साइन एक्स का कराएंगे तो क्या बनेगा कोस एक्स माइनस, और यहां से 3 माइनस का साइन एक्स, एक लाइन बढ़ा देते हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए माइनस का 5 कोस एक्स माइनस माइनस प्लस 3 साइन एक्स, ठीक। अब यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं यहां से तो 5 कोस एक्स और ये माइनस का हो जाएगा 3 साइन एक्स, ठीक। भैया ये किसके बराबर है, ये y की तो बराबर है, ये y की तो बराबर है, इसकी जगह हमने y रख दिया, क्या हाँ इसको मान सकते थे हम समीकरण 1, ठीक। और कह सकते थे इक्वेशन 1 से, ठीक। अब ये माइनस का है, दूसरी तरफ जाके इसको प्लस का कर दो, तो देखिए डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बाई बराबर क्या 0, ये हमें क्या प्रूव करा रहा था, सिद्ध हो गई, ठीक। बात समझ में आ गई। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, यदि y बराबर कोस इनवर्स x है तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए, ठीक। तो देखिए कैसे करेंगे, सॉल्यूशन गिवन y बराबर कोस इनवर्स x दे रखा है, या भैया मैं इसको इधर उठा कर लाऊं, इनवर्स वाले को इधर उठा लाया तो कोस y बराबर क्या 1, डिफरेंशिएट करा दो इसको विद रेस्पेक्ट टू x ऑन
क्या है, बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से कोस वाई का क्या बनेगा, माइनस का साइन वाई, और बाई का भी तो करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, और एक्स का 1, ठीक है। या इसे इधर उठा के ले जाओ, ये क्या गुणा कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा, भाग साइन वाई। या इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का कोसेक वाई, ठीक, 1 अपॉन साइन वाई, 1 अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा के, माइनस का निशान चल रहा है तो माइनस का निशान लगा दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट कराते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन क्या है, बोथ साइड। तो देखिए यहां से बना भैया डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, ठीक, माइनस का कोसेक वाई, इसके लिए फॉर्मूला होता है कोसेक वाई और क्या भैया, कोट वाई, ठीक, माइनस का तो चल ही रहा है साथ में, और बाई का भी तो करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। बात समझ में आ रही कि नहीं, या कह सकते हैं कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है, डिफरेंशिएट करेंगे तो कोसेक थीटा और कोट थीटा, ठीक, थीटा की जगह या एक्स की जगह यहाँ पे बाई दे रखा है, लेकिन इस बाई का भी कर रहे हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स आया। देखिए आगे क्या करेंगे, इसमें डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या निकल गया हमारा, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या निकल गया हमारा, ये निकल गया। तो इसकी जगह मान रख दो, देखिए यहाँ से ये माइनस माइनस तो हो जाएंगे प्लस, अरे एक तो माइनस हमारे साथ चल रहा है, ठीक है, एक हमारा क्या डिफरेंशिएट करा है जब आया है, ठीक, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, और डिवाइड अपॉन डी एक्स की जगह भी तो यहाँ माइनस आ रहा है, तो ये माइनस माइनस प्लस यहाँ से आ गया भैया कोसेक बाई कोट बाई और माइनस का कोसेक बाई, ठीक, इसका मान रख दिया डिवाइड अपॉन डी एक्स का। या इसको हम यहाँ कह सकते थे कि इक्वेशन 1 मान लो, और यहाँ कह सकते हैं इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से, ठीक, बराबर एक कोसेक बाई और एक कोसेक बाई कितना होगा भैया, स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या कोट बाई। तो देखिए बाई के पदों में हमारा क्या है, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकल गया है, वो बाई के पदों में ही पूछ रहे थे, ठीक, ये निकल गया हमारा फाइनल, ठीक है, ये हमारा क्या भैया आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रही है, यदि बाई बराबर 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x है तो दर्शाइए कि एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स बाई 1 प्लस बाई बराबर क्या 0। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन, गिवन क्या दिया भैया, बाई बराबर 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x, ये हमें क्या दे रखा है, इसको डिफरेंशिएट करा रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, ठीक, तो कराओ, यहां से बना भैया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कोस एक्स का माइनस के साइन 3 माइनस के साइन log x, लेकिन इसका भी तो होगा log x का 1 अपॉन एक्स प्लस 4 कोस log x और log x का 1 अपॉन एक्स। मेरे हिसाब से तो बात समझ में आ गई होगी। देखिए मैंने क्या किया है, 3 क्या हमारा कांस्टेंट है, ठीक, कोस एक्स एक्स की जगह क्या log x है, तो कोस एक्स का क्या होता है साइन एक्स की जगह log x साइन एक्स, लेकिन माइनस में होता है ना, तो माइनस मैंने बाहर ले लिया, लेकिन इस log x का भी कर रहे हैं तो 1 अपॉन एक्स प्लस 4 साइन एक्स का कोस एक्स की जगह क्या है log x है, लेकिन log x का भी तो कर रहे हैं 1 अपॉन एक्स। मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर, ठीक। अब देखिए भैया डी बाई अपॉन डी एक्स, देखिए 1 अपॉन एक्स इसमें भी है और 1 अपॉन एक्स इसमें भी है, तो मैं इसको बाहर कॉमन ले सकता हूं, तो यहां से बचा माइनस का 3 साइन log x प्लस का 4 कोस log x। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, 1 अपॉन एक्स दोनों में से कॉमन ले लिया है, और यहाँ पे क्या है, ये भाग में है डिवाइड में है,
तो इधर जाएगा क्या होगा, मल्टीप्लाई में, मतलब कि गुणा में पहुंचेगा ये। तो देखिए x डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, यहां से बना भैया माइनस का 3 साइन एक्स log x, इसको मैं ब्रैकेट में रख लेता हूं, प्लस 4 कोस log x, इसका ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। ठीक, यहां तक मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई होगी। अब क्या करेंगे भैया, डिफरेंशिएट कराओ, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्या भैया, ऑन साइड, ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में कराने हैं। ठीक, अगेन, अगेन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, अगेन, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन क्या, बोथ साइड, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या है, अपकरण करने पर। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगा लें। तो देखिए फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, इसका कर लो। जब इसका करेंगे भैया तो यहां से क्या है, माइनस का 3 साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स, log x आ गया, और log x का 1/x। ठीक, अब आगे -4 कोस x का साइन x, और इसका करूंगा तो 1/x। मेरे हिसाब से तो बात समझ में आ गई होगी। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, माइनस का 3 कांस्टेंट है बाहर रहने दिया, साइन x का क्या भैया, कोस x, और log x का 1/x। यहाँ पे 4 कोस x का क्या होता है, माइनस का साइन x, कोस x का माइनस का साइन x, माइनस मैंने बाहर रख दिया, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक, और log x कर रहे हैं तो 1/x। यहाँ तक बात क्लियर। अब देखिए इसको यहाँ क्या पूरे को हम सोल्व करेंगे। देखिए x यहां से क्या बना, ये हो गया डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई अपॉन डी एक्स, एक्स का कर रहे हैं तो एक्स का एक टर्म हम यहाँ पे छोड़ गए भैया, एक टर्म छोड़ गए, ये एज इट रहा, और इसका कर रहे थे ना डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स का कर रहे थे। ठीक, तो एक्स का क्या हो गया 1 बराबर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूं, मैं देखिए यहाँ पे माइनस भी है और यहाँ पे भी माइनस है। ठीक, तो मैं माइनस क्या कॉमन ले सकता हूँ बाहर, और 1/x भी है, यहाँ पे 1/x भी है, मतलब -1/x क्या हम कॉमन ले सकते हैं बाहर। तो यहां से क्या बचा, यहां से बचा 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x, यहां से ये बचा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही होगी मेरे हिसाब से। ठीक, अब क्या करें भैया, हम इसको बाय लिख सकते हैं, इसको बाय लिख सकते हैं। देखिए अरे भैया ये बाय गई तो मान है, इसकी जगह क्या हम बाय लिख देंगे, और x क्या है इधर मल्टीप्लाई करा लेगा। तो यहां से ये बना एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई दोनों में होगी x डिवाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का, और ये पूरा हो गया भैया हमारा बाई, ये पूरा बाई बना, ये वाला। ठीक, अब एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ये माइनस का है इधर आके, प्लस का बराबर क्या 0। ठीक, ये हमारा क्या फाइनली आंसर आ गया। लेकिन ये कह रहे हैं ये प्रूफ करा रहा है, तो देखिए एक्स स्क्वायर इसकी जगह बाई 2 प्लस एक्स इसकी जगह बाई 1 प्लस का बाई बराबर क्या 0, ये हमारा क्या प्रूफ हो गया। देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, बाई 2 या डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या भैया बाई 1 डी बाई अपॉन डी एक्स। ठीक, तो बात एक ही है, यहाँ बाई टू का मतलब यह है कि 2 बार डिफरेंशिएट, बाई 1 का मतलब है 1 बार डिफरेंशिएट। ठीक, या ऐसा आ जाए एफ एक्स 1 बार डिफरेंशिएट, 2 बार डिफरेंशिएट, 3 बार डिफरेंशिएट। ठीक, बात समझ में आ रही होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 14,
यदि y बराबर a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx है तो दर्शाइए कि डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का m प्लस एन डिवाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन बाई बराबर क्या 0। ये हमें प्रूव करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझना। तो अब हमें क्या है, इसमें डिवाई अपॉन डी एक्स निकालना है, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, और लेफ्ट हैंड साइड लेके इसमें मान रख देंगे डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का और डिवाई अपॉन डी एक्स का। ठीक है, तो क्या हमारा प्रूफ अगर 0 आया था तो ये प्रूफ हो जाता। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो देखिए कैसे करेंगे। तो भैया सॉल्यूशन करा रहे हैं, गिवन क्या दिया हमें, y बराबर a e की पावर एम एक्स प्लस b e की पावर एन एक्स, यह हमें दिया है। ठीक, इसको समीकरण 1 दे दें, चलो कोई बाद में देखते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट करा दें विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक, तो यहां से हो गया भैया डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका कराऊंगा मैं यहाँ पे a e की पावर m, अरे e की पावर x का e की पावर x, लेकिन mx का भी तो होगा तो m प्लस b e की पावर x का e की पावर x की जगह nx है और nx का कराएंगे तो n। या फाइनली ये निकला भैया हमारा am e की पावर mx प्लस bn e की पावर nx। ठीक, क्या निकला हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स निकला। अगेन करा लो, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन क्या भैया बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो देखिए डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, अब फिर क्या ए एम क्या हमारा कांस्टेंट है यहाँ पे, इसका करा रहे हैं ई की पावर एम एक्स का, तो ई की पावर एम एक्स और एम एक्स का एम प्लस बी एन क्या हमारा कांस्टेंट है, ई की पावर एन एक्स का करा रहे हैं, तो ई की पावर एन एक्स का ई की पावर एन एक्स और एन एक्स का कराएंगे तो एन। ये यहां से ये हो जाएगा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। क्या निकला हमारा ये डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकला। ठीक, अब वो ये कह रहे हैं क्या ये हमें 0 के बराबर प्रूफ करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स है, हमारे पास डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके इसमें मान रख देंगे। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो क्या है भैया ये डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन और डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन बाई। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। ठीक, तो जरा इसमें मान रख दें, लेफ्ट हैंड साइड जो हमने ली है इसमें मान रख दें, तो चलो मान यहां पे रख लो। ठीक, मान यहां पे रख लो, लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस। ठीक, डी स्क्वायर वाई का मान क्या आया हमारा, यह आया, तो देखिए ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। ठीक, माइनस एम प्लस एन तो ऐसी है और डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आया हमारा ये ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स। ठीक, और भैया प्लस का एम एन बाई, ये ऐसे ही चलता है। मैंने कुछ नहीं किया है, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान रख दिया यहाँ पे, एम प्लस एन ऐसी रहा और डी वाई अपॉन डी एक्स का मान रख दिया। ठीक है, फाइनली बाकी ये ऐसी रहा। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ये इसके साथ में है और ये क्या है गुणा कर रहा है, ये गुणा कर रहा है, तो इसके अंदर क्या है मल्टीप्लाई करा दें।
अरे भैया मल्टीप्लाई कराते हैं, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस का, तो माइनस का तो तुम चलो ऐसे ही रहने दो अभी, ठीक। या माइनस की भी हाथों हाथ ही करा लो, माइनस की भी हाथों हाथ ही करा लो। तो देखिए एम ए एम ई की पावर एम एक्स माइनस एम बी एन ई की पावर एन एक्स, और भैया माइनस एन ए एम ई की पावर एम एक्स माइनस बी एन और एन ई की पावर एन एक्स प्लस का एम एन बाई। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए हमने कुछ नहीं किया है, हमने इससे इसकी गुणा करा दी, इससे इसकी गुणा कराई, इससे इसकी गुणा और इससे इसकी गुणा और माइनस की भी गुणा। तो देखिए इसकी जब मैं m की गुणा करा रहा हूं तो यहां से ये बना m ए एम ई की पावर एम एक्स ऐसे आ गया, फिर माइनस m बी एन ई की पावर एन एक्स ऐसे आ गया, ठीक। फिर n की कराइए, n की इसके साथ, तो n ए एम ई की पावर एम एक्स ऐसे रहा माइनस b, फिर n की कराइए मैंने, तो देखिए बी एन ई की पावर एन एक्स और n ही हो गया, ठीक। अब इसको और आगे सोल्व कर लो, एक लाइन और बढ़ा लो। LHS चल रही है हमारी a एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस का b एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस, यहां से क्या बना है a m और m क्या m स्क्वायर हो गया e की पावर एम एक्स माइनस, यहां से क्या बना एम एन बी ई की पावर एन एक्स, और भैया यह आ गया माइनस का एन ए एम ई की पावर एम एक्स माइनस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स प्लस का एम एन बाई, ठीक। हमने कुछ नहीं किया है, ये जैसे m है और m है क्या m स्क्वायर कर दिया, ठीक। यहाँ पे ये ऐसी रहा, ये ऐसी रहा, और n और n क्या है n स्क्वायर कर दिया, ये ऐसी रहा। अब ये देखिए क्या भैया ये प्लस का है, ये माइनस का है, सेम है, कट गए हैं। ये प्लस का है भैया, ये माइनस का है, सेम है, कट गए, ठीक। बात समझ में आ रही होगी। तो फाइनली हमारा क्या बचा माइनस एम एन बी ई की पावर एन एक्स माइनस एन ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस एम एन बाई, हमारा ये बचा, ठीक। जब हमारा ये बचा भैया तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम माइनस का एम एन कॉमन ले लें। देखिए एम एन इसमें भी है और एम एन इसमें भी है, एम एन, तो माइनस का एम एन अगर मैं कॉमन ले लूंगा, यहां से क्या बचेगा बी ई की पावर एन एक्स प्लस ए ई की पावर एम एक्स प्लस एम एन बाई, ठीक। अब देखिए ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, आगे पीछे है लिखा हुआ लेकिन बात वही है। तो क्या भैया इसके बराबर बाई है, अरे इसके बराबर बाई है, तो इसकी जगह क्या है हम एन माइनस एम एन बाई प्लस एम एन बाई, ये माइनस का है भैया, ये प्लस का है, बराबर क्या है हमारा 0, यही प्रूव कर रहे थे, ठीक। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं किया है हमने, इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दिए बस, बाकी क्या सोल्व कर दिया आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, यदि y बराबर 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस का 7x है, तो दर्शाइए कि डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या 49 बाई है। ये हमें क्या प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे प्रूव। गिवन क्या दिया हमें, y बराबर 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस का 7x, ठीक। और भैया डिफरेंशिएट करा दो विद रेस्पेक्ट टू x ऑन क्या भैया बोथ साइड, ऑन बोथ साइड कराओ। यहां से बना ये dy अपॉन dx बराबर 500 क्या हमारा कांस्टेंट है
चलो ऐसे लिख लें इसे, e की पावर x का e की पावर x, लेकिन 7x का भी तो होगा, 7 आ गया, प्लस 600 e की पावर x का e की पावर x, लेकिन भैया माइनस का 7x का भी तो होगा, तो यहाँ से आ गया माइनस के साथ। मेरे हिसाब से तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या है, 7 कॉमन ले लें। जब मैं 7, देखिए 7 इसमें भी है 7 इसमें भी है, कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से बचा 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस का 7x, या प्लस माइनस माइनस कर लो, हटका प्लस माइनस माइनस। ठीक, क्या निकल का आया, ये डी वाई अपॉन डी एक्स निकल का आया हमारा। ठीक है, अब क्या है, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक, तो दोबारा करेंगे, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 7 ऐसे ये बाहर, 500 ऐसे e की पावर 7x का e की पावर 7x, और भैया 7x का 7 माइनस 600 e की पावर x का e की पावर x, लेकिन माइनस 7x का भी तो करेंगे, तो माइनस का 7। बात समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, देखिए डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 7 5, या एक काम कर सकते हैं, चलो बाद में कर लेते हैं, पहले प्लस माइनस कर लेते हैं, लिख दिया ना, 7 प्लस माइनस माइनस e की पावर माइनस का 7x और 7 ऐसे। ठीक, अब देखिए 7 इसमें भी है 7 इसमें भी है, बाहर फिर कॉमन ले लूं मैं, तो यहां से बचा भैया डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 7 और 7, 7 पहले से है और 7 क्या हमने कॉमन ले लिया, तो यहां से बचा 5 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस का 7x, यहां से ये बचा। ठीक, ये किसके बराबर है भैया, ये बाई के बराबर है, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 7 सत्ते 49 बाई, यही हमें क्या भैया प्रूव्ड कराना था, ये हमें प्रूव कराना था। ठीक, आंसर आ गया। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, बहुत इजी क्वेश्चन। हाँ, और इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16, यदि e की पावर बाई ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर 1 है, तो दर्शाइए कि डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर है। ये हमें क्या दिखाना। तो देखिए सॉल्यूशन, गिवन क्या दिया हमें, e की पावर बाई x प्लस 1 बराबर क्या 1, डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू x ऑन क्या भैया बोथ साइड करो जरा, तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको क्या सेकंड मान लो, तो फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएट ऑफ क्या फर्स्ट, और भैया बराबर इसका बन का क्या 0, फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड, सेकंड डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट बराबर क्या इसका क्या 0, बन का 0। देखिए e की पावर बाई, यहां से बन का तो भैया 0 हो जाएगा, बन का 0, और x का क्या 1 हो जाएगा। ठीक, x प्लस 1 ऐसे रहा, और e की पावर बाई का e की पावर बाई, लेकिन बाई का भी तो करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या 0, या e की पावर बाई कॉमन ले लें यहाँ से, तो 1 बचा, यहाँ से क्या बचा x प्लस 1, और भैया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या 0, या e की पावर बाई इधर जाके क्या 0 में, तो यहाँ से बचा 1 प्लस x प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या 0, e की पावर बाई क्या 0 में खत्म जाके, तो भैया यहाँ से x प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स, ये प्लस का है इधर आके माइनस का, या डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स निकल गया है। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट करो इसे, एक बार और कर लो। अगेन जब डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन क्या भैया बोथ साइड, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए यहां से डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बनेगा, इसका अंश बटे हर वाला फॉर्मूला लगा लो। जब अंश बटे हर वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो देखिए हर का स्क्वायर, हर ऐसी आ गया हमारा,
डी वाई अपॉन डी एक्स किसका कर रहे हैं, और माइनस में बाहर कॉमन ले लूं, ये वाला जो माइनस है वो मैंने बाहर ले लिया, किसका कर रहे हैं भैया, वन का कर रहे हैं, माइनस वन ऐसी रहा, डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स प्लस वन। मेरे हिसाब से तो बात समझ में आ गई होगी। हमने कुछ नहीं किया है, इसको अगेन डिफरेंशिएट किया है विद रेस्पेक्ट टू एक्स के, और अंश बटे हर वाला फॉर्मूला लगा दिया। ठीक, माइनस तो चल ही रहा है, ये यहां से एक्स प्लस वन और वन का जीरो माइनस, इसका करेंगे भैया तो एक्स का वन और इसका वन का जीरो, अरे एक्स का वन और इसका जीरो, या वन, तो यहां से क्या आया वन अपॉन और एक्स प्लस वन का स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, चलो एक बार और, ठीक, माइनस माइनस प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर, ये हमारा क्या निकल गया आया, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकल गया है। ठीक भैया, अब ये देखो कि डी वाई अपॉन डी एक्स का मान क्या निकल गया हमारा, ये निकल गया है, तो इसकी जगह क्या मैं डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं, इसकी जगह हम डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये माइनस जो है, ये माइनस स्क्वायर लगा दिया है, तो स्क्वायर से अगर माइनस का इसका स्क्वायर करूंगा तो बनी तो आगा, ठीक, अरे ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनी आगे निकल गया, तो वन अपॉन एक्स प्लस वन की जगह क्या डी वाई अपॉन डी एक्स हम लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर तो ऑलरेडी है, अरे इसका स्क्वायर और मान लिया हमने, देखिए ये ऐसे है, ये ऐसे है, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये ऐसे लिख सकता हूं, नहीं ये ऐसे है ना, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं, तो माइनस का वन जो है हमारा वो स्क्वायर से क्या खत्म हो जाएगा, तो ये हमारा क्या भैया प्रूव हो गया, बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो आगे देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, यदि y बराबर tan इनवर्स x का स्क्वायर है तो दर्शाइए कि एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर बाई टू प्लस टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई वन बराबर क्या 2 है। तो ये 5.7 का आपकी इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, इसी के साथ क्या हमारी 5.7 खत्म कंप्लीट। ठीक, कल हम बात करेंगे विविध प्रश्नावली के एग्जाम्पल की। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, गिवन भैया क्या y बराबर हमें क्या tan इनवर्स x का स्क्वायर ये दे रखा है। ठीक है, तो भैया डिफरेंशिएट कराओ विद रेस्पेक्ट टू x ऑन क्या भैया बोथ साइड दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी बाई अपॉन डी एक्स, घात सोल्व करेंगे पहले, अरे इसका क्या x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाया, डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n बराबर n एक्स की पावर n माइनस का 1, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने। ठीक, एक पावर दो माइनस एक पावर ही रहेगी। ठीक, अब क्या करेंगे tan इनवर्स x का भी तो करेंगे, तो वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, डी वाई अपॉन हमारा ये निकल गया। ठीक, या इसको इधर भेज दें 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2 tan इनवर्स एक्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मैंने इसको इधर भेज दिया, जो हमारा डिफरेंशिएट निकल गया ये निकल गया। ठीक है, इसको हमने क्या इधर भेज दिया। अब क्या अगेन डिफरेंशिएट करा दो इसमें, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है ना, तो देखिए इसको फर्स्ट मान लो भैया, इसको सेकंड मान लो, तो फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड क्या हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स है, प्लस सेकंड डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट
डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, और भैया इसका करेंगे तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स एक्स का क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे सोल्व कर लो। देखिए ये ऐसे आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे आया, इसका क्या होगा, इसका यहां से बनेगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस डी वाई ऐसे आ जाएगा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे आ जाएगा। सेकंड इसका कर रहे हैं 1 प्लस एक्स का, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x, अरे 1 का 0 और एक्स स्क्वायर क्या 2x बराबर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ऐसी। ठीक, मेरे हिसाब से तो ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये डिवाइड में है, भाग में है, इधर इसकी फिर गुणा करा लूं, तो जब मैं फिर इसकी गुणा कराऊंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक घात, चलो लिख ही लो, मैंने फिर इसकी इधर क्या गुणा करा दी, तो ये गुणा में इसके साथ भी आगा और इसके साथ भी आगा, या इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, एक घात और एक घात 2 घात, ठीक, प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या 2। ठीक, मेरे हिसाब से तो ये बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है भैया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसकी जगह बाई 2 नहीं लिख सकते, प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी जगह बाई 1 और बराबर क्या 2, यही हमें क्या प्रूव्ड करा रहा था। इसी के साथ एक्सरसाइज 5.7 क्या हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, कल हम इस पे जो विविध प्रश्नावली है उसके एग्जाम्पल पे चर्चा करेंगे। ठीक है।